नमस्कार साथियों। ठीक है बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जेडी क्लासेस की तरफ से क्लास 10th की कंटेम्प्रेरी इंडिया की चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट पढ़ा हुआ है चैनल पर, आप जाकर के देखिए। ये चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, किन्हें रिसोर्सेज कहते हैं, रिसोर्सेज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कितनी तरह के रिसोर्सेज होते हैं, ये सारी बातें उस वीडियो में क्लियर करके बताई गई हैं आपको। अब हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है। रिसोर्सेज की प्लानिंग इंडिया में किस तरह से की जानी चाहिए, किस तरह से होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या किसी क्षेत्र में रिसोर्सेज होना ही डेवलपमेंट का एकमात्र क्राइटेरिया है, वहीं पर डेवलपमेंट होगा जहां रिसोर्सेज है, या रिसोर्सेज होने के बाद भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो डेवलप नहीं हो पाते। अगर नहीं हो पाते तो क्यों नहीं हो पाते। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम लैंड यूज, लैंड एज अ रिसोर्स। ठीक है, कोशिश करेंगे इसी वीडियो में सॉइल्स भी पढ़ लें, अगर हो पाता ज्यादा लेंथी होगा तो अगले वीडियो बनाते हैं। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ एरिया तो रिसोर्सेज से रिच होते हैं, कुछ एरियाज में रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल होते हैं और कुछ एरिया में रिसोर्सेज कम अवेलेबल होते हैं, या किसी एरिया में कोई रिसोर्स होता है और किसी एरिया में कोई नहीं होता। जैसे हमारे इंडिया में झारखंड जो है वहां पर कोयला, आयरन ये बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, लेकिन वहां पर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इस चीज की कमी है। हमारा जो राजस्थान वाला एरिया है वहां पर विंड और सोलर का बहुत ज्यादा स्कोप है। इसी तरह हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर वाटर ऐसा रिसोर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से किसी एरिया में कोई रिसोर्स होता है, किसी एरिया में कोई रिसोर्स होता है, तो इसलिए रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है। रिसोर्स प्लानिंग इज नीडेड बिकॉज, क्यों, सम एरियाज आर रिच एंड अदर्स आर पुअर इन रिसोर्सेज। कुछ एरिया में तो रिसोर्सेज ज्यादा हैं और कुछ एरिया में रिसोर्सेज कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस एरिया में कम है वहां के लोगों को भी तो उन रिसोर्सेज की जरूरत है, और जिस एरिया में ज्यादा है उनको इतना रिसोर्स तो चाहिए नहीं जितना उनको प्रकृति ने दे दिया है। अगर कहीं पर 1000 टन कोयला है तो उतना सा एरिया जहां पर 1000 टन कोयला है वहां के रहने वाले लोग तो 1000 टन कोयला नहीं इस्तेमाल कर सकते ना, उसको तो उन्हें बेचना पड़ेगा, तो दूसरे जहां जरूरत है वहां पर भेजना पड़ेगा। तो इसलिए रिसोर्स की प्लानिंग जरूरी है। और क्या क्या रीजन है प्लानिंग करते समय, हम आगे पढ़ते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, हमारी कंट्री में रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है और किस तरह से की जाती है। ठीक है, ये भी ठीक है। अब पढ़ते हैं। सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स। हमें सबसे पहले रिसोर्स का आइडेंटिफाई करना है, पता तो हो कि यहां पर रिसोर्स कौन सा है। ठीक है, उसके बाद उसकी इन्वेंटरी तैयार करनी है। इन्वेंटरी यानी कि हमारे पास कितना अवेलेबल है, और वहां पर उसकी मैपिंग करनी है। मैपिंग करनी है, सर्वे करना है, और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी भी देखनी है। क्वांटिटी यानी कि कितना अवेलेबल है, और क्वालिटी यानी कि किस क्वालिटी का अवेलेबल है। इन दोनों पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। क्वांटिटी, किसी भी रिसोर्स को जब हम डेवलप करते हैं, उसको निकालते हैं, खोजते हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी लगती है, मैन पावर लगती है, इन्वेस्टमेंट लगता है। तो इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपए में होता है। अब हमने वहां पर मान लो लोहा खोजा है, आयरन ओर खोजा है। ठीक है, लोह अयस्क बोलते हैं हिंदी में, आयरन ओर की खोज की है। अब आयरन ओर की क्वांटिटी जो है वो 100 टन है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है, हम मान लेते हैं 100 टन मिला है कहीं। अब उस 100 टन की कीमत अगर 100 करोड़ है, ठीक है, 100 टन की, 100 टन मिला है, हमने नाप लिया 100 टन, 100 करोड़ है। उसको निकालने में जितना हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो सामान चाहिए, स्किल चाहिए, उसको खर्चा जब हम निकाला तो हमें पता चला 200 करोड़ रुपए लग जाएंगे हमें। अब 200 करोड़ रुपए लगने के बाद हमें मिल कितने रहे हैं, 100 करोड़ ही। तो हमारे लिए वो क्वांटिटी कम है, हम उस क्वांटिटी को निकाल नहीं सकते, है ना, महंगा सौदा है ना।
वहीं पर अगर 100 टन की जगह 1000 टन हो जाता, कितना हो जाता, 1000 टन हो जाता, तब हमारी वैल्यू 1000 करोड़ की हो जाती, तब 1000 करोड़ की हो जाती, और तब उसकी कीमत, उसमें जो लगने वाला खर्चा है वो 200 ही रहता या थोड़ा बहुत बढ़ जाता। भाई शुरू भी करने के लिए तो ज्यादा खर्चा चाहिए आपको। अगर कोई दुकान शुरू करनी है, मान लेते हैं आपको एक ग्रोसरी स्टोर डालना है जिसको परचून की दुकान कहते हैं, तो परचून की दुकान शुरू करने के लिए तो चाहिए तो 2.5 लाख रुपया, है ना। अब अगर वहां पर उस सामान को खरीदने वाले ज्यादा लोग हो जाएंगे तो आप क्या करोगे, आपका 2 लाख का सामान 2.5 लाख में बिकेगा, आप 2.5 लाख का सामान और ला के डाल लो। लेकिन अगर आपने 2 लाख का सामान डाला और खरीदने वाले हैं ही नहीं, बिका ही 50,000 का, तो आपको नुकसान हो गया ना। तो शुरू करने में लागत लगभग उतनी ही रहती है, लेकिन कीमत बढ़ जाती है क्वांटिटी के साथ। इसी तरह होता है क्वालिटी का, क्वालिटी भी जरूरी है। अब मान लेते हैं कि जो कोयला हमें मिला है वहां पर वो सब स्टैंडर्ड है, यानी कि वो उस स्टैंडर्ड का नहीं है कि उसे फैक्ट्रीज और बाकी जो जहां पर भी कोयला यूज होता है वो यूज हो सके, तो फिर हमें इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है, हम उस कोयले को निकालेंगे ही क्यों। ठीक है, तो सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान करना, इन्वेंट्री देखना रिसोर्स की, उसके बाद उसकी मैपिंग करना, सर्वे करना, किसका, क्वांटिटी और क्वालिटी का। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इवॉल्विंग ऑफ प्लानिंग। अब हमें पता चल गया कि जो रिसोर्स है उसकी क्वांटिटी इतनी है कि वी कैन सेटिस्फाई आवर नीड, हमारी जरूरतों को वो सेटिस्फाई कर सकता है, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है ना। उसका सर्वे कर लिया, मैपिंग कर ली, सब काम हो गए। अब हमें करना है उसको, रिसोर्स को डेवलप करना है, रिसोर्स को निकालना है, तो उसके लिए हमें प्लानिंग चाहिए। ठीक है, प्लानिंग चाहिए कि हमें किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए उसको निकालने के लिए, कैसा स्किल चाहिए, है ना, स्किल भी तो चाहिए हमें, इंजीनियर्स चाहिए हमें, उनको और क्वालिटी को चेक करने वाले भी चाहिए जो मैप कर सके, तो वो स्किल में काउंट होता है ना। हमें किस तरह की स्किल चाहिए उसे निकालने के लिए, किस तरह के, अब जैसे सोना मिलेगा तो उसके लिए स्किल अलग हो जाएगी ना, सोना निकालने का प्रोसेस अलग है और कोयला निकालने का प्रोसेस अलग है। इसी तरह लो आयरन ओर निकालने का प्रोसेस अलग है ना, तो मार्बल निकालने का प्रोसेस अलग है। तो हर एक रिसोर्स के लिए स्किल अलग चाहिए होता है, तो हमें किस तरह की स्किल चाहिए, इसी तरह टेक्नोलॉजी भी इस रिसोर्स के साथ अलग चाहिए, और कैसे इंस्टीट्यूट्स चाहिए। अगर सोना मिला है तो हमें किस इंस्टीट्यूट की जरूरत है ताकि उसकी ग्रेडिंग की जा सके, उसको तैयार किया जा सके, है ना। अगर हमें आयरन ओर मिला है, कॉपर का ओर मिला है, तो उसके लिए अलग इंस्टीट्यूट चाहिए, तो इस चीज की प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना। दूसरा है प्लानिंग के साथ उसका स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, स्किल्स और इंस्टीट्यूट तैयार करना। ठीक है, किस इंस्टीट्यूट की तैयारी। इसके बाद है मैचिंग ऑफ द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल प्लान, यानी कि जो हमारा नेशनल प्लान है उसके साथ मैच करे उस रिसोर्स का डेवलपमेंट। अब आप कहोगे कुछ भी मिला है तो उसका इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं। अब जैसे आज के समय की अगर हम बात करें तो आज के समय हमारा नेशनल प्लान क्या है एनर्जी का, हमारा नेशनल प्लान है टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी। हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, हमें सोलर की तरफ जाना है, विंड की तरफ जाना है, वाटर एनर्जी की तरफ जाना है, हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है। और पुराने समय में क्या था, हम थर्मल पावर प्लांट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, आज भी ज्यादा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको फेज आउट करना, कम करना। तो हमें अपनी कोयले की जरूरतों को कम करना, हमारा नेशनल प्लान ये है। अब कहीं पर कोयला मिल गया, है ना, मान लेते हैं जिस एरिया में आप रहते हैं वहां पर कोयला मिल गया, अब कोयले की जरूरत नेशनल प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमें उस रिसोर्स को जरूरत भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, इतना सब करने के बाद उस रिसोर्स को मैच करना है विद द नेशनल प्लान, नेशनल प्लान के साथ मैच करना है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन एक मैंने बना दिया आप लोगों के लिए, इज ओनली द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स द क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट। अगर किसी एरिया में रिसोर्स मिला है तो क्या वही एक क्राइटेरिया है किसी भी एरिया के डेवलपमेंट का। अगर किसी एरिया में रिसोर्स मिला हुआ है, रिसोर्स मिला है, कोयला का हो सकता है, सोने का हो सकता है, हीरे की खदानें हो सकती हैं, कोई भी रिसोर्स हो सकता है। अगर किसी भी एरिया में कोई रिसोर्स मिला है तो क्या वही एक चीज है
जिससे वो क्षेत्र संपन्न हो सकता है, उस एरिया का डेवलपमेंट हो सकता है? आंसर है नो, इट इज द नॉट ओनली क्राइटेरिया। हाँ, रिसोर्स मिलने से डेवलपमेंट हो सकता है, इसमें कोई मना नहीं है, लेकिन सिर्फ रिसोर्स मिलने से ही डेवलपमेंट होगा ये कंफर्म नहीं, ये पक्का नहीं। तो इसके लिए हमें करना क्या क्या क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है कि रिसोर्स मिलने के बाद भी कुछ एरियाज जो हैं वो पीछे छूट जाते हैं, डेवलप नहीं हो पाते? रीजन क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इट विल नॉट बेनिफिट द एरिया। अगर जो रिसोर्स जिस एरिया में मिला है उस रिसोर्स को बाहर निकालने के लिए, उस रिसोर्स का इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल नहीं है उस एरिया में, तो वो कैसे बेनिफिट करेगा उस एरिया का कैसे डेवलपमेंट होगा? फर्स्ट कंडीशन होगी। दूसरा है ड्यू टू फॉरेन इन्वेडर्स और ग्रीड ऑफ इंडिविजुअल। अगर किसी एक के हाथ में पूरा रिसोर्स आ जाता है, ठीक है, मान लेते हैं कि वहां पर बहुत सारा रिसोर्स है लेकिन वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ गया। अब वो एक व्यक्ति क्या करेगा? वहां पर लोगों को मेहनत मजदूरी कराएगा और जितना भी रिसोर्स निकलेगा, वो कोई भी रिसोर्स हो सकता है, कोयला हो सकता है, आयरन ओर हो सकता है, कॉपर ओर हो सकता है, निकल हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्स हैं, एंडलेस लिस्ट है। तो उसका इस्तेमाल वो वहां से मजदूरी करा करके निकाल तो रहा है, लेकिन उसका फायदा वहां के एरिया को नहीं दे रहा है ना। वहां से सारा जो रिसोर्स है उसको अपने फायदे के लिए दूसरे देशों को या दूसरे लोगों को बेच रहा है, और वहां से जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा है वो उस एरिया में ना लगा करके कहीं दूर ले जा रहा है ना। तो ये रीजंस है जिस वजह से किसी एरिया में रिसोर्स मिलने के बावजूद भी वो एरिया तरक्की नहीं कर पाता। जैसे हमारे देश में 100 साल तक, 200 साल तक अंग्रेज राज करते रहे। अंग्रेज राज करते रहे तो अंग्रेज क्या करते थे? यहां से जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी, जितने भी रिसोर्सेज थे, वो सब ब्रिटेन लेके जाते रहे। वहां पर ले जाकर के उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, तो हमारे देश को तो फायदा नहीं मिला ना उससे। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना है, ये नहीं कि अंधाधुंध अगर कहीं रिसोर्स मिल गया है तो उसको हम लोग दोहन कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं। उससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। कैसे नुकसान हो सकते हैं? ठीक है ना, मैं देख लूं क्या आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड? नहीं दे रहा, नहीं दे रहा होगा तो उसको सेट करो। अब मैंने कैमरा थोड़ा नीचे कर दिया है ना, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं नहीं दिख रहा हूँ लेकिन बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, irrational and over utilization of resource will lead to socio economic and environment problems। ठीक है, ये स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है ये बुक का नाम है, ये अलग है, इसको मार्क कर देता हूं। तो होता क्या है, जब इरेशनल और ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं हम किसी भी रिसोर्स का, वो सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है। ठीक है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई थी, इंडिविजुअल की नीड के लिए, इंडिविजुअल की ग्रीड के लिए इस्तेमाल होगा, इंडिविजुअल की ग्रीड के लिए इस्तेमाल होगा, तो क्या होगा? तब लोगों को उसका फायदा नहीं मिलेगा, है ना। और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी हो जाती है, जैसे कहीं पर अगर यूरेनियम मिला है, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम इज ऑल्सो अ रिसोर्स बट यूरेनियम इज हाईली रेडियो एक्टिव। यूरेनियम क्या है? बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है, उससे लोगों में कैंसर हो जाता है, लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हेल्थ रिलेटेड। तो अगर उसको ढंग से ना प्रोक्योर किया जाए, अगर उसको अच्छी तरह से जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनसे ना निकाला जाए, तो वहाँ के लोगों की हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है ना। पानी को मैला कर देगा, वहाँ की हवा को मैला कर देगा, विषैला कर देगा, पोल्यूट कर देगा। तो रिसोर्सेज जो हैं, जब हम अंधाधुंध बिना किसी परवाह किए रिसोर्सेज को निकालते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है ना। वो प्रॉब्लम्स में भी सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल, ठीक है, दो तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके बाद स्टेप्स क्या उठाए गए हैं ना कंजर्वेशन के लिए, रिसोर्सेज को अच्छी तरह दोहन करने के लिए। एक क्लब ऑफ रोम है जिन्होंने सबसे पहले ग्लोबली एडवोकेट किया था कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इन 1968, नोट कर लेना कहीं। इसके बाद है
ब्रंडेट लैंड कमीशन रिपोर्ट, ठीक है, ब्रंडेट लैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में आई। इन्होंने पहली बार सस्टेनेबल ग्रोथ का आइडिया दिया कि सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होता है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में लिखवा चुका हूं, सस्टेनेबल ग्रोथ की डेफिनेशन। और इसी आइडिया को एक बुक में पब्लिश किया गया जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर सस्टेनेबल ग्रोथ। और इसी सस्टेनेबल ग्रोथ के टॉपिक पर 1992 में रियो डी जेनेरियो में मीटिंग हुई थी, ठीक है, जिसमें एजेंडा 21 तय किया गया था। ये भी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। और स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक बुक लिखी गई गांधीयन फिलॉसफी पर। गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं जो हर किसी की जरूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन किसी एक की भी लालच को पूरा नहीं कर सकते। तो ये गांधीयन फिलॉसफी है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो हर किसी की जरूरत को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन किसी एक के भी लालच को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हम